नमस्कार में सत्य और तथ्य का, और सत्य और तथ्य में आपके समक्ष लेके आता हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत एक बार फिर विदेश में फंसे अपने नागरिकों की वतन वापसी का रास्ता साफ कराने में कामयाब हुआ है। लंबे वक्त से तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेर रहे थे कि रूस की तरफ से लड़ रहे भारतीय सैनिकों की देश वापसी कब होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना में इस वक्त 30 से 40 भारतीय सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए 2 भारतीय सैनिकों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सफल कूटनीतिक कोशिशों के बाद भारतीय सैनिकों की वतन वापसी संभव हो चुकी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की मांग को मान लिया है। भारत में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि एआईएमएम के चीफ अवैसी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, ये तमाम नेता सवाल उठा रहे थे कि ये लोग वतन वापस कब आएंगे। लेकिन अब जब वतन वापस आ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा, सब मौन है। मनमोहन सिंह की रशियन प्रेसिडेंट के वहां के पीएम के साथ 10 साल में 16 बार मुलाकात हुई, यह भी कहा गया, जबकि पुतिन और पीएम मोदी के बीच 10 सालों में केवल 11 बार मुलाकात हुई है। तो अब ये भी सवाल पूछे गए, लेकिन कुल मिलाकर कुछ हासिल नहीं हुआ और ये तमाम लोग जो हैं ये वापस आ रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि भारत के नागरिकों की सकुशल वापसी हो रही है। याद करिए कोविड काल, कितने लोग फंसे थे, कितने लोगों को चिंता थी, कितने परिवारों को चिंता थी, लेकिन वो नागरिक सकुशल वापस भारतवर्ष में आए और चुपचाप आए। उसके बाद आप याद करिए यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान कितने लोग भारतीय स्टूडेंट्स फंसे थे, लेकिन वो सकुशल भारत में उनकी वतन वापसी हुई। यह सामान्य घटना नहीं थी, यह सामान्य घटना नहीं थी। ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा कई बार हो चुका है बीते 10 साल के अंदर, लेकिन शायद कुछ लोगों को दिखता नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये वही लोग हैं, इन्हें प्लीज पहचानिए। और जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की बात को याद रखिए। 2.5 मोर्चे पे हिंदुस्तान लड़ रहा है, और वो 2.5 मोर्चा कौन सा है आप समझते हैं अच्छे से। नमस्कार।